हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस शीट में हम यूजीसी नेट 2023 का ये जून का पेपर है। पिछले संडे को हमने इसको 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हमारा क्वेश्चन 51 से स्टार्ट होगा, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार सभी लोग शेयर कर दें। दिसंबर में आपका यूजीसी नेट का भी पेपर है। आप देखिए, आप जून में भी ये पीजीटी का भी आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम अब इधर आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस लग जाइए अपने प्रिपरेशन में। तो आज का ये क्वेश्चन है, इसको हम आप लोग को दिए थे पिछले संडे में। आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे इसका आंसर क्या होगा, तो किसी का आंसर नहीं आया था। सिविलाइजिंग द सीवेज पुस्तक किसने लिखी है? सिविलाइजिंग द सीवेज, बेरियर एल्विन, रामचंद्र गुहा, राधाकांत मुखर्जी, जॉन पी मेंचर। तो इसमें ये आयोग ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। तो इसको क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन को बहुत खोजा, इसको सर्च किया। तो इस पुस्तक के लेखक हमको मिले हैं अबू अल मवाली मोहम्मद। इस पुस्तक के लेखक हैं। बेरियर एल्विन इसी लिखे थे सेवेज द सिविलाइज्ड। सेवेज द सिविलाइज्ड इसी से मिलता जुलता पुस्तक है। सेवेज द सिविलाइज्ड, ये बेरियर एल्विन की पुस्तक हो जाएगी, उसको याद रखिएगा। सेवेज द सिविलाइज्ड पुस्तक बेरियर एल्विन का हो जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका सिविलाइजिंग द सेवेज पुस्तक, इसके क्वेश्चन को हमको इसका आंसर यही मिला है, अबू अल मवाली मोहम्मद। इस पुस्तक के लेखक का नाम मिला हमको, सर्च किए हैं तो यही हमको मिला। इसके राइटर मिले हैं। तो आप लोग भी एक बार इसको सर्च करिएगा, अगर मिल जाए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा किसका लेखक कौन है। आज का एक क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, समकालीन समाजों में निर्जाति मूलक संजातीय अस्मिता अभिकथन का प्रक्रम उद्विसित हो रहा है। कारण आर, अपनी अस्मिता की तलाश करना मानवीय दशा के लिए अंतर्भूत तत्व है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये दोनों सही हो जाते हैं, बट आर एक सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सर्वेक्षण है। प्रश्नावली और संरचनाबद्ध साक्षात्कार की विधियां आंकड़ों के संकलन करने के लिए प्रयुक्त होती है। बी, चयनित प्रतिदर्श से मानकीकृत सूचना संबंधित जन समूह के निरूपक के रूप में संकलित की जाती है। सी, प्रतिदर्श के सभी सदस्यों में विविध प्रश्न समुच्चय पूछकर मानकीकृत सूचना प्राप्त की जाती है। प्रतिदर्श में सम्मिलित सभी सदस्यों से एक जैसे प्रश्न पूछकर मानकीकृत सूचना प्राप्त की जाती है। ये सामाजिक संरक्षण में विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक दोनों संदर्श अन्तर्भुक्त किए जा सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे प्रश्नावली और संरचनाबद्ध साक्षात्कार की विधियां आंकड़ों के संकलन करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चयनित प्रतिदर्श से मानकीकृत सूचना संबंधित सजन समूह के निरूपक के रूप में संकलित की जाती है। बी भी हो जाएंगे। प्रतिदर्श के सभी सदस्यों से विविध प्रश्न समुच्चय पूछकर मानकीकृत सूचना प्राप्त की जाती है। तो ये गलत हो जाएंगे आपके, ये गलत हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। प्रतिदर्श में सम्मिलित सभी सदस्यों से एक जैसे प्रश्न पूछकर मानकीकृत सूचना प्राप्त की जाती है।
तो ये भी सही हो जाएगा। सामाजिक संरक्षण में विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक दोनों संदर्श अनुभूत किए जा सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। ए बी डी ई ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव चिकित्सा मॉडल निम्नलिखित में से संबंधित है। चिकित्सीय निदान एवं उपचार के लिए विज्ञान का अनुप्रयोग आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं। रोग का वस्तुनिष्ठ निर्धारण, सी है प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सीय देखभाल, रिश्तेदारों द्वारा अनुभूत संरक्षण लक्षण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, तो इसमें चिकित्सीय निदान उपचार के लिए विज्ञान का अनुप्रयोग आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं ये हो जाएंगे। रोग का वस्तुनिष्ठ निर्धारण बी हो जाएंगे, और प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सीय देखभाल ए बी और सी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्टे ने समाज के विकास के लिए चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियतन किया है। इस संदर्भ में तीसरी अवस्था कौन सी है? अधिभौतिक, प्रत्यक्षवादी, धर्मशास्त्री, अनेकेश्वरवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अगस्ट कॉम्टे ने समाज के विकास के लिए चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियतन किया है। इस संदर्भ में तीसरी अवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, प्रत्यक्षवादी, ऑप्शन बी। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या पूछा है? तीसरी अवस्था पूछा है, तो यहाँ पे प्रत्यक्षवादी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार विधि से आंकड़े संकलन का गुण है। यह बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित कर सकता है। बी यहाँ दे दिया है। बी में यह किसी घटना के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन कर सकता है। सी है, यह अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है। डी है, प्रत्यार्थी प्रतिवादी के प्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर का यहाँ 2 बार हो गया है। सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल ए और बी। तो इसमें क्या हो जाएंगे? साक्षात विधि में आंकड़े संकलन का गुण है, तो इसका राइट आंसर इसमें आपका अमूर्त या अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है, सी हो जाएगा। और ये प्रत्याशी प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है। सी और डी हो जाएंगे, सी और डी, ऑप्शन सी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्होंने समाजशास्त्र को वस्तुनिष्ठ विज्ञान का दर्जा देने के लिए मूल्य निर्णय के स्थान पर मूल्य संदर्भ पद्धति शास्त्र का सुझाव दिया था? अगस्ट कॉम्ट, विल्फ्रेड पारेटो, इमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्होंने जनसंचार माध्यम के अध्ययन में वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज के सिद्धांत का परिचय कराया? मार्क्यूस, मैकलेनन, मैकलुहान, मिलीबेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकलुहान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखा है? टालकट पार्सन्स, सी राइट मिल्स, एल्विन गोल्डनर, रॉबर्ट निस्बेट। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, रॉबर्ट निस्बेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रभावों की व्याख्या करने के क्रम में जॉर्ज रिटजर ने निम्नांकित में से किस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी? द थ्योरी ऑफ द लीजर, द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स, सी है सोशल नेटवर्क एनालिसिस, डी है द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। वैश्वीकरण के प्रभावों की व्याख्या करने के क्रम में जॉर्ज रिटजर ने निम्नलिखित में से किस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन शरीर के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? बी एस टर्नर और सी स्कॉट, बी ए डेविड मॉर्गन और बी एस टर्नर, सी ए बी एस टर्नर और मिशेल फूको, डी ए टैलकॉट पार्सन्स और पिट्रिम सोरोकिन, डी ए इवांस प्रिचार्ड और मार्क ब्लैक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट कर बताएं। तो इसमें बी एस टर्नर और सी स्कॉट हो जाएंगे, डेविड मॉर्गन और बी एस टर्नर हो जाएंगे, और ये इवांस प्रिचार्ड और मार्क ह्यूज। तो ए बी और ई हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नहीं, इसका राइट आंसर सी नहीं, ई नहीं होगा यहाँ पर। ये हो जाएंगे बी एस टर्नर और सी स्कॉट, डेविड मॉर्गन और बी एस टर्नर, और ये ए बी सी हो जाएंगे, ए बी सी हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबरमास ने निम्नलिखित में से पूंजीवादी समाजों के किन प्रकारों को चिन्हांकित किया था? रूढ़िवादी पूंजीवाद, उदारवादी पूंजीवाद, पश्चिमी औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद, डी है थर्ड वर्ल्ड समाजों का संगठित पूंजीवाद, ई है राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? तो इसमें उदारवादी पूंजीवाद हो जाएगा, पश्चिमी औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद और राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद, बी सी और ई। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतवेत्ताओं का मत था कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, टैलकॉट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे, ए और सी। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्टन के अनुसार अभिप्रायहीन और अमान्य प्रकार कहलाते हैं? प्रत्यक्ष प्रकार, अप्रत्यक्ष प्रकार, अप्रकार, सक्रिय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष प्रकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। लेखक हैं और ये पुस्तक है। दुर्खिम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये दुर्खिम की पुस्तक हो जाएगी। ए में 2 मिल रहा है, ए में दो कहीं नहीं मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ भी मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर यही मिल गया आपका। एफ एंजल्स क्या हो जाएंगे? द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 3rd में हो जाएंगे। आर के मॉर्टन,
ये आपका सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर हो जाएंगे। टी पार्सन्स दिस स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्होंने आधुनिक संगठनों के संदर्भ में शक्ति विचारधारा और विमर्श के मध्य संबंध स्थापित किया? एम फूको, एम फुकुयामा, सी के मैनहीम, डी है एम कैसलेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे एम फूको, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य तटस्थ समाजशास्त्र वैल्यू न्यूट्रल सोशियोलॉजी के मिथक को दूर करने के लिए एंटी मिनोटूअर की अवधारणा किसने दी है? एंथनी गिडेंस, एल्विन गोल्डनर, रॉबर्ट मॉर्टन, थर्स्टन वेबलेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एल्विन गोल्डनर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन है, टॉलकट पार्सन्स के अनुसार क्रिया किसी कर्ता की स्थिति के प्रति अभिविन्यास है। अभिविन्यास है, सही है ये। कारण आर मैक्स ब्लैक के अनुसार स्थिति के प्रति अभिविन्यास पूर्णतः कार्य नहीं है बल्कि यह स्थिति के प्रति अभिवृत्ति है। ये दोनों सही हो जाएंगे, आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीवादी विद्वानों के अनुसार घरेलू हिंसा से प्रतिबिंबित होती है लैंगिक असमानताएं, महिलाओं की द्वितीयक स्थिति, पितृसत्ता, बच्चों की शिक्षा, विज्ञापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट को बताएं। लैंगिक असमानताएं, महिलाओं की द्वितीयक स्थिति और पितृसत्ता, ए बी और सी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन संरचना के द्वैतवाद के बारे में तर्क प्रस्तुत करते हैं? ए गिडेंस, एम फूको, जे डेरिडा, एफ लियोटार्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए गिडेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन का संबंध और पूंजीवादी समाज के परीक्षण की विवेचना निम्नांकित में से किन्होंने की है? दुर्खिम और मोन्स, पापर और सूर्ज, एडोर्नी और मार्क्यूस, मार्क्स और एंजल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, एडोर्नी और मार्क्यूस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध के निम्नलिखित चरणों को आरंभ से अंतिम चरण के क्रमबद्ध क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साहित्य की समीक्षा, साहित्य की समीक्षा, संदर्भ ग्रंथ सूची, प्राथमिक आंकड़ा या दत्त संग्रह, समस्या कथन। तो क्या हो जाएंगे, समस्या कथन हो जाएगा। फिर साहित्य की समीक्षा, फिर प्राथमिक आंकड़ा या दंत संग्रह, संदर्भ ग्रंथ सूची। तो बी डी ए सी बी, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठचर्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इमानुएल दुर्खिम, जॉन डीबी, इवान इलिच, विलियम ब्लैक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, इवान इलिच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या पारण के रस्म से संबंधित नहीं है? समारोह, रीति रिवाज, राज्य, प्रतीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रणाली की चर्चा के निम्नलिखित में से किसने मालिक, किसान और मजदूर के रूप में खेतीहर वर्ग को चिन्हित किया है? पीसी जोशी,
AR देसाई, डेनियल थॉर्नर, आनंद चक्रवर्ती। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का समाजशास्त्र में निम्नांकित के साथ भावनाओं के संबंध का परीक्षण किया जाता है। संस्कृतियाँ, संरचनाएं, अंतरक्रिया, साम्राज्य, महासागर। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? संस्कृतियाँ हो जाएंगी, संरचनाएं और अंतरक्रिया। ए, बी और सी, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनोवस्की के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर विसरण का अध्ययन करने के क्रम में व्यक्ति को रूपांतरण की किस इकाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है? सांस्कृतिक तत्व, भूमिका समुच्चय, परिस्थिति समुच्चय, संगठित प्रणाली, तंत्र या संस्था। मालिनोवस्की के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर विसरण का अध्ययन करने के क्रम में व्यक्ति को रूपांतरण की किस इकाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? संगठित प्रणाली, तंत्र या संस्था। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स नामक पुस्तक किनकी कृति है? विलियम जे गुडे, सिल्विया वाल्बी, बेट्टी फ्रीडन, सिमोन दी बुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे विलियम जे गुडे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति जाति सातत्य के पक्षधर हैं आंद्रे बेत्ते, वीना दास, सुरजीत सिन्हा, MSA राव। जनजाति जाति सातत्य के पक्षधर हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित प्राधिकार के निम्नांकित प्रारूपों में से कौन सा प्रारूप परंपरागत प्राधिकार का रूप नहीं है? यहाँ नहीं दिया है। पितृसत्तात्मक गृहस्थी, नौकरशाही, सामंतवाद, पुश्तैनीवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे नौकरशाही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस प्रतिचयन प्रकार को चिन्हित कीजिए जिसमें अनुमानित सांख्यिकीय अनुप्रयुक्त की नहीं हो सकती। सामान्य आंशिक प्रतिचयन, बी स्तरीकृत प्रतिचयन, सी प्रयोजनमूलक प्रतिचयन, बहुचरणीय यादृच्छिक प्रतिचयन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे प्रयोजनमूलक प्रतिचयन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समाज की संरचना और संज्ञान अभिविज्ञान का अध्ययन करने के क्रम में निम्नांकित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि को अनुप्रयुक्त किया था? MN श्रीनिवास, मैकी मैरियट, SC दुबे, बीना दास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे बीना दास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 से मिलान कीजिए। शोध करता है और शोध के विशिष्ट क्षेत्र हैं। EH सदरलैंड, सफेद पोष अपराध। ये मेथड है, ये मेथड कहीं नहीं मिले, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे ये मेथड आपका यहाँ बी में आ जा रहा है, ये आपका आंसर मिल गया। H बेकर चरस गांजा व्यासीन। WF वाइट स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी। ऑस्कर लेविस, मैक्सिको में मलिन बस्तियां और गरीब। 3-1-2-4 ऑप्शन बी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समाजशास्त्र के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। नव उदार, बी मिश्रित, सी आदिम, डी उपनिवेशी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन यहाँ पे
के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। क्रम में करना है। आदिम हो जाएगा, उपनिवेशी हो जाएगा, फिर मिश्रित हो जाएगा, नवउदारवाद हो जाएगा। तो CDBA ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपनी समकालीन पूंजीवादी समाज के विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया है? कार्ल मार्क्स, HR रैटक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर, क्लॉड लेवी स्ट्रास, एमिल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आपका कार्ल मार्क्स हो जाएंगे और क्लॉड लेवी स्ट्रास, ए और डी। बी, HR रैटक्लिफ ब्राउन हो जाएंगे, क्लॉड लेवी स्ट्रास, बी और डी। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी पूंजी की जैविक रचना में निम्नांकित में से किनका परिकलन किया जाता है? स्थिर पूंजी और अधिशेष मूल्य, स्थिर पूंजी और परिवर्त्य पूंजी और लाभ और अधिशेष मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी स्थिर पूंजी और परिवर्त्य पूंजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से किसके कारण यांत्रिक एकता शावी एकता में परिवर्तित हो जाती है? गत्यात्मक परिवर्तनशील घनत्व, जनसंख्या घनत्व, स्थिर घनत्व, अस्थिर घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, गत्यात्मक परिवर्तनशील घनत्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलकट पार्सन्स के मत में सामाजिक व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? कृत्य, लक्ष्य, परिस्थितियां, मान्यताएं, साधन। क्या हो जाएंगे? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे कृत्य हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा, परिस्थितियां हो जाएंगी, साधन हो जाएगा। तो ए बी सी या डी नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंथनी गिडेंस के कार्यों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दी थर्ड वे, दी रिन्यूअल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, द ग्लोबल थर्ड वेव डेबिट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, लव, सेक्सुअलिटी एंड इरोटिसिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी। ते भी विकल्प वाले क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ए और डी, बी, सी डी ए और बी, सी डी ए बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलकट पार्सन्स के अनुसार निम्नांकित में से क्या अभिप्रायात्मक परिबोध की विधि नहीं है? संज्ञानात्मक, नैतिक, विवेचन, मूल्यांकनात्मक। यह नहीं पूछा हुआ है। टॉलकट पार्सन्स के अनुसार निम्नांकित में से क्या अभिप्रायात्मक परिबोधन की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, नैतिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने अपने विश्लेषण में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था? इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट ब्लूमर, मैक्स वेबर, रेने वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, मैक्स वेबर। ए बी और डी, ए बी और डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर।
फ्रेंड्स यहाँ पर 90 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। इसमें जो 10 क्वेश्चन होते हैं पूरे यूजीसी नेट के 100 क्वेश्चन होते हैं, तो हमने यहाँ पर 90 क्वेश्चन सॉल्व किया है। 10 क्वेश्चन आपका होता है जो पैराग्राफ से होते हैं, तो पैराग्राफ उसमें पढ़ना पड़ेगा तब उसका क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो यहाँ बहुत समय लग जाता है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए मैं पैराग्राफ को नहीं लाया है। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कैसी आज की क्लास लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।